अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं धुआंधार ज़बरदस्ती बीफ बिरयानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि छोटी ईद हमारी गुज़र गई है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की आमद आमद है, तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती यमी सी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये देखिए जी हमारा कैरी का पन्ना, जिसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप भी ये बीफ बिरयानी बनाइए और कैरी के पन्ने के साथ गर्मियों में सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। आइए चल के इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ली, उसमें ऑयल गरम किया और यहाँ मैंने बीफ लिया है 1 kg, मतलब 1 किलो। और बीफ मैंने यहाँ बोन वाला इस्तेमाल किया है, हड्डी वाला। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको अच्छे तरीके से गोश्त में भून लिया है। इसके अलावा मैंने इसमें 2 सब्ज़ इलायची, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, 2 तेज़पात, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बादियान और 1 बड़ी इलायची लेके वो भी इसमें ऐड कर दी है। और इसको मैं गरम मसाले के साथ अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पिसा धनिया डाला है, 1 टीस्पून मैं यहाँ हल्दी ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसके साथ ही मैं यहाँ पिसी मिर्च शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि हमें यहाँ कोरमा बनाना है बिरयानी के लिए। तो हमारा कोरमा जो है स्पाइसी और मज़ेदार चटखारेदार होना चाहिए। तो ये देखिए जी मैंने तमाम मसाले जार डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। मसाले ने जब तेल छोड़ दिया है तो मैं यहाँ 2 गिलास भर के पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं ये 30 से 35 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ आलू बॉईल करेंगे। मैं यहाँ आलू छील के और बड़े आलू बड़े साइज़ के लेके कट करके पानी बॉईल करूँगी। उसमें ज़र्दे का रंग ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, और उसके साथ ही जो मैंने ये कट किए हुए हैं आलू मैं इसमें ऐड करूँगी। चम्मच से अच्छी तरीके से चलाऊँगी और इसको मैं गल जाने के लिए कवर करके रख दूँगी। 10 मिनट के बाद हम अपने आलू चेक कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ ही मैंने यहाँ दही लिया है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। और अगर आप रेडीमेड प्याज ले रहे हैं ब्राउन, तो हम 4 टेबल स्पून लेंगे, वरना आप 1 पाव प्याज कटिंग करके फ्राई करके चूरा कर लीजिए। इसके साथ ही मैं यहाँ बिरयानी मसाले का एक साशे यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं और जो भी आपको जिसका फ्लेवर पसंद हो। आप एक पैकेट, एक साशा बिरयानी का ले लीजिए। अच्छा, ये देखिए जी मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा बीफ गल चुका है। और ये देखिए मैं आपको इसकी बोटी भी चेक करके दिखा रही हूँ, इसकी गलावट, कि हमारा बीफ बिल्कुल डन है। हमें बिल्कुल भी इसमें कसर वसर नहीं छोड़नी है, हमें फुल डन कर लेना है। अब इस पॉइंट पर मैं अच्छे तरीके से इसको तेज़ आंच करके भूनूंगी। और ये जो मैंने दही, बिरयानी मसाला और तली हुई प्याज दिखाई थी, ये मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी बॉल में, और वो भी मैं इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए जी ये दही है, इसमें अब मैं बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने एक साशे लिया है। इसके अलावा 4 टेबल स्पून मैंने रेडीमेड प्याज ली है, इसका मैं पेस्ट बना रही हूँ और ये मैं इसमें साथ के साथ शामिल कर दूंगी। और इसको डाल लेने के बाद इसको मज़ीद भूनूंगी, इतना कि हमारा कोरमा रेडी हो जाए और कोरमे में हमारा दाना बन जाए। अच्छा, ये देखिए जी हमारा कोरमा अच्छी तरीके से डन हो चुका है। मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है और हमारे कोरमे में दाना भी बन चुका है। मैं यहाँ पे इसमें 2-3 ड्रॉप्स जो है केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ और 2-3 ड्रॉप्स मैंने यहाँ बिरयानी का एसेंस शामिल किया और इसको कवर करके दम पे रख दिया है। 10 मिनट बाद हम उसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छा, यहाँ मुझे तह लगानी है, उसके लिए चावल बॉईल करने हैं। मैंने एक बड़ा पतीला लिया, उसमें मैंने पानी डाला, 2 तेज़पात, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान, 2 सब्ज़ इलायची शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं इसमें भर भर के नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड करूँगी और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड किया है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। और ये देखिए जी
पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब यहाँ मैंने 2 से 3 घंटे गोल्डन सेलर राइस जो कि भिगो के रखे हुए थे वो मैं इस पानी में ऐड करूँगी और उसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लूँगी, फुल डन कर लूँगी और स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। ये देखिए जी, मैंने इसमें शामिल कर दिया है और उबाल आने पे ये डन हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए मैंने 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जो कि मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिए हैं। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं पतली वाली, 4 से 6 अदद मैंने आलू बुखारे लिए हैं, 1 बंच मैंने हरा धनिया और 1 बंच मैंने पुदीना लिया है। आप चाहें तो 1 नींबू लेके वो भी स्लाइसेस में कट करके तह में डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जर्दे का रंग लिया, उसको थोड़े से केवड़ा वाटर और थोड़े से दूध में घोल बना के रख लिया है। यहाँ 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ ब्राउन चूरा की हुई प्याज लिए, वो भी मैं तह लगाते हुए ऐड करूँगी और ये तमाम सामान हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी आती है तह लगाने की। ये देखिए मैंने एक बड़ा भगोना लिया है, पतीला लिया है, उसमें मैंने हमारे ही कौरमे का जो रोगन ऑयल था वो 1 सर्विंग स्पून मैंने वो डाला है, 1 सर्विंग स्पून मैंने उसमें पानी डाला है। अब बॉईल किए हुए थोड़े से राइस ऐड किए हैं। इसके अलावा मैं अपना हाफ़ कौरमा इस पहली तह में यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए जी, अब मैं कौरमे के बाद अपना हरा मसाला ऐड करूँगी, हरा धनिया, पुदीना, आलू बुखारे, हरी मिर्च और जो बॉईल किए हुए मेरे आलू थे वो भी मैं इसमें हाफ़ ऐड करूँगी और हाफ़ जो है मैं अगली तह में यूज़ करूँगी। इस तरह 1 बाय 1 करके हम अपने तमाम चीज़ें इस तरह ऐड कर देंगे। उसके बाद बॉइल्ड राइस डालेंगे और उसके बाद हम दोबारा इसी कौरमे की लेयर इसी तरतीब से लगाएंगे। ये देखिए जी, सबसे टॉप पे मैं कौरमे ही का बचाया हुआ ऑयल डाल रही हूँ, चूरा की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ, ज़रदे का कलर जो कि मैंने केवड़ा वाटर में और दूध में घोल किया हुआ था वो मैंने ऐड किया। इसके अलावा मैं बिरयानी एसेंस शामिल कर रही हूँ और चम्मच की डंडी की मदद से मैं बिल्कुल पतीली के सेंटर में होल करूँगी ताकि दम अच्छे तरीके से आ जाए और 5 मिनट तेज़ आंच पे हम इसको दम लगाएंगे। उसके बाद हम 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए मैंने पतीले की लिड हटाई और अब मैं आपको मसाला इसका दिखा रही हूँ। कितना ज़बरदस्त सा देगी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल हमने देग के स्टाइल में इसको दम लगाया है, बिल्कुल देगी स्टाइल में हमने इसको तह लगाई है और इसका कितना ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन आया है और टेस्ट में तो बहुत ही आला और लाजवाब है। सबसे पहले जब हम इसको मिक्स करेंगे तो वाइट राइस अलग कर देंगे, फिर हम हाफ़ पतीली की बिरयानी मिक्सअप करेंगे और हाफ़ मसाला हम एज़ इट इज़ तयशुदा ही रहने देंगे। उसके बाद ही हम जब भी इसको सर्व करेंगे, इसका यही है जब भी हम सर्विंग डिश में चावल निकालेंगे तो थोड़े हम मसाले वाले निकालेंगे और बाकी हम उसमें वाइट सर्व करेंगे, जैसे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह में होता है। जब भी हमारा बीफ देगी बिरयानी वाला लुक आएगा। अब ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी तमाम रेसिपीज़ के साथ ये भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय कीजिए मेरी बीफ बिरयानी रेसिपी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।